Assalamu alaikum class 5. We were reading our chapter number 8 netiquettes. Today we are going to learn its last topic, email etiquettes. Open your book, page number 75. Email etiquettes यानी जो email आप भेजते हैं उसके etiquettes rules क्या हैं. Emailing is a communication mode wherein sometime you might not even know the person to whom you are mailing. कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है ईमेलिंग, और कभी कभी आपको जिसको आप मेल भेज रहे होते हैं आप उसको नहीं जानते. देयरफॉर यू डू नॉट नो विद वॉट माइंड सेट इज़ द अदर पर्सन गोइंग टू लुक टूवर्ड्स योर ईमेल. इसलिए क्योंकि आप उसको जानते नहीं हैं तो आपको ये नहीं पता होता जो आप अपनी मेल भेज रहे हैं तो वो दूसरा जो पर्सन है वो किस माइंडसेट से रिसीव करेगा आपकी मेल या पढ़ेगा. द फॉलोइंग आर सम प्रॉपर ईमेल एटिकेट्स. इसलिए कुछ ईमेल एटिकेट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं. सब्जेक्ट. व्हेन यू आर सेंडिंग एन ईमेल ऑलवेज मेंशन इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल. जब ईमेल सेंड करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन करें. दिस विल इनेबल द रेसिपेंट टू जज वॉट योर ईमेल इज़ अबाउट एंड दिस वे you would probably get a faster response. इस तरीके से जिसको मिलेगा जो रिसीव कर रहा है आपकी ईमेल उसको पहले ही लाइन पढ़ के सब्जेक्ट की पता चल जाएगा कि मेल किसके बारे में, तो आपको जवाब भी इसका फास्टर रिस्पॉन्स यानी जल्दी मिल सकता है. इंटरनेट एटिकेट्स रूल्स कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट के बगैर यानी सब्जेक्ट के बगैर ईमेल एटिकेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं. सब्जेक्ट होता है कि नीचे जो पूरा आपका मैटर होता है मेल का उससे पहले एक लाइन में बता दिया जाता है कि ईमेल किस चीज़ के बारे में. प्रॉपर स्टार्ट. वेन एवर यू आर राइटिंग एन ईमेल मेक श्योर दैट यू एड्रेस द पर्सन प्रॉपरली. जब आप एक मेल राइट कर रहे हैं तो उससे पहले ये श्योर कर लें कि उस पर्सन को आप प्रॉपरली एड्रेस करें. दिस इज़ एक्चुअली द बिगनिंग ऑफ योर ईमेल एंड देयरफॉर it should be addressed to the right person in the correct manner. जो आप पर्सन को भेज रहे हैं तो उसको बिल्कुल करेक्ट मैनर में आप उसको एड्रेस करेंगे. ठीक है. सैल्यूटेशन लाइक मिस्टर, मिसेस या मिस, डॉक्टर एक्सेट्रा आर यूज्ड कॉमनली. अब नेम के साथ ही आपको पता ही है ये लगते हैं मिस्टर, मिसेस, मिस या डॉक्टर वगैरह. इफ़ यू नो द पर्सन वेरी वेल यू कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड डेयर. और अगर आपका कोई दोस्त है जानते हैं आप उसे तो डेयर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. देन द अल्फ़ाबेट केस. एज डिस्कस अर्ली इन द साइबर रूल द मैसेज ऑफ योर ईमेल शुड बी इन द प्रॉपर केस. जैसे कि साइबर रूल में भी बताया था कि प्रॉपर केस में होना चाहिए आपका मैसेज, तो इसमें भी प्रॉपर केस में होना चाहिए. यू शुड नॉट यूज़ द अपर केस कैपिटल लेटर्स because writing the content in capital letter looks aggressive and therefore this should be strictly avoided. अब पूरा का पूरा मैसेज आपका या ईमेल कैपिटल लेटर या अपर केस में नहीं होना चाहिए, ये अग्रेसिव लगता है. ठीक है. और शाउटिंग लगता है तो इसको अवॉइड करेंगे. इन द सेम वे राइटिंग इन स्मॉल केस ऑल स्मॉल लेटर्स गिव्स एन इम्प्रेशन ऑफ लेजीनेस. और अगर सारे स्मॉल में लिख देते हैं, कैपिटल का ख्याल ही नहीं रखते, ठीक है, तो ये लेजीनेस शो करता है. सो यू शुड फॉर्मेट योर ईमेल केयरफुली यूजिंग द प्रॉपर केस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स. तो इसलिए अपनी ईमेल को प्रॉपर केस यूज़ करके लिखिए. नाउ द फॉर्मेटिंग. वाइल फॉर्मेटिंग द ईमेल बी वेरी केयरफुल. फॉर्मेट करते हुए ख्याल करें ईमेल को. रिमेंबर योर ईमेल शुड बी सिंपल एंड टू द पॉइंट. ईमेल को सिंपल रखें बिल्कुल और टू द पॉइंट बात करें. अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ कलर्ड फॉन्ट्स, हाईलाइट्स, वेरियस फॉन्ट स्टाइल, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन. अब अननेसेसरी फॉर्मेटिंग जैसे कि आपने फॉन्ट कलर चेंज कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं या स्टाइल दे रहे हैं या साइज़ चेंज कर रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक कर रहे हैं या अंडरलाइन कर रहे हैं, इन ऑप्शन को अननेसेसरी हैं, अवॉइड करें. इफ़ यू यूज़ the color or highlight option make sure that the text is easily visible. अगर आपने कलर किया और हाईलाइट ऑप्शन यूज़ किया जहाँ ज़रूरी है तो उसका ख्याल करें कि जो टेक्स्ट है वो आसानी से विजिबल हो. ये ना होना कि बहुत लाइट कलर फॉन्ट कलर ले लिया आपने
और हाईलाइट कलर बहुत शार्प ले लिया है तो जो टेक्स्ट कलर है वो गायब हो गया, तो इसका ख्याल करें, पढ़ने में आसानी रहे दूसरे को। देन द लेआउट। The layout and structure of the email is very important, especially when you have written a long mail. लेआउट और स्ट्रक्चर जो है ईमेल का इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब हो जाता है जब आपकी ईमेल लंबी है काफ़ी, ठीक है। मेक प्रॉपर पैराग्राफ्स अकॉर्डिंग टू द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड और कम्युनिकेटेड। पैराग्राफ प्रॉपर बनाएं। लंबी मेल लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उनके पैराग्राफ बनाइए। कीप द पैराग्राफ्स शॉर्ट एंड कीप अ ब्लैंक लाइन बिटवीन ईच पैराग्राफ। पैराग्राफ छोटे छोटे बनाइए और एक पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद एक ब्लैंक लाइन स्किप करें, छोड़ें। इफ़ यू राइट पॉइंट वाइज नंबर द पॉइंट। अगर कोई चीज़ पॉइंट वाइज है तो उसको नंबरिंग करें। दिस लेआउट विल हेल्प द रिसीवर बाय रिप्लाइंग अबाउट डिसएग्रीमेंट और चेंज इन अ पार्टिकुलर पॉइंट। इस तरीके से मेल आप भेजेंगे, जो रिसीवर है उसको रिप्लाई करना आसान होगा, ठीक है। वो डिसएग्रीमेंट है या किसी पॉइंट को चेंजिंग जा रहा है पार्टिकुलर पॉइंट में, तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट आपको रिप्लाई करेगा। अटैचमेंट। बी वेरी केयरफुल बाय अटैचिंग अ फाइल टू योर ईमेल। अपनी ईमेल के साथ जो अगर कोई एक्स्ट्रा फाइल लगा के भेजते हैं तो उसको हम अटैचमेंट कहते हैं, तो उसके बारे में केयरफुल रहिए। चेक द फाइल फॉर वायरसेस एंड मेक श्योर इट इज़ कम्प्लीटली सिक्योर बिफोर यू सेंड इट। जो फाइल अटैचमेंट के तौर पर भेज रहे हैं उसको पहले चेक कर लें कि वो सिक्योर है, वायरस तो नहीं लगा हुआ उसके साथ। मेक श्योर दैट यू आर अटैचिंग द राइट फाइल एंड रीचेक द अटैचमेंट बिफोर यू सेंड द मेल। अब जो अटैचमेंट लगाई है आपने उसको एक दफ़ा चेक कर लें कि सही फाइल अटैच की है। आप उसको सेंड करने से पहले एक दफ़ा रीचेक करें। कंफर्म वेदर द फाइल एंड द इमेज फॉर्मेट कैन बी व्यूड एट द रिसीवर एंड। ये भी कंफर्म कर लें कि जिस फॉर्मेट इमेज में आप इमेज फॉर्मेट में फ़ाइल भेज रहे हैं वो रिसीवर एंड पे भी व्यू हो जाए। डू नॉट सेंड लार्ज अटैचमेंट दैट में लीड टू अ प्रॉब्लम एट द रिसीवर सिस्टम। और बहुत ज़्यादा हैवी या लार्ज अटैचमेंट फ़ाइल नहीं भेजें, क्योंकि जो रिसीव कर रहा होता है वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा हैवी फाइल हो या लार्ज अटैचमेंट हो। सिग्नेचर। A signature can be any funny or interesting quotation or simply your name with your contact detail etc. सिग्नेचर ईमेल के लास्ट में होता है जब आप लिख रहे होते हैं, ठीक है, कोई फ़नी या इंटरेस्टिंग कोटेशन लिख देते हैं या सिंपल आप आखिर में अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखते हैं। बट दे मस्ट बी ब्रीफ, लेकिन ये छोटा होना चाहिए। You should avoid putting your contact detail in a signature of the email that you are sending to unknown people as it can be lead to privacy problem. अगर ईमेल किसी unknown person को भेज रहे हैं, जिन लोगों को आप नहीं जानते, ईमेल उनको भेज रहे हैं, तो सिग्नेचर में आप अपनी पर्सनल डिटेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि प्राइवेसी प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। रिव्यू। Once you have finished writing the email, you should go through it. एक दफ़ा आपने पूरी ईमेल बना ली, लिख ली, तो एक दफ़ा उसे दोबारा से पढ़ें, चेक करें। प्रूफ रीड द होल मैसेज, चेक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, एरर इन मेकिंग सेंटेंस। प्रूफ रीड करें, पूरे मैसेज को चेक करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करें, एरर, सेंटेंस मेकिंग में एरर चेक करें, एंड ऑल्सो चेक्स फॉर पंक्चुएशन और पंक्चुएशन मार्क्स चेक करें। एंड योर ईमेल विद अ जेन्युइन लुकिंग गुडविल मैसेज सच एज योर सिंसियर एक्सेट्रा। और सबसे आखिर में एक मैसेज दे दें आप, जैसे कि योर सिंसियरली, ठीक है। अब वो उसके हिसाब से देंगे कि किसको आप मेल कर रहे हैं, लेकिन वो जेन्युइन लुकिंग होना चाहिए, ठीक है, गुडविल मैसेज ना, जो जेन्युइन लगे, ठीक है। ओके क्लास, यहाँ हमारा एंड हो गया ईमेल एटिकेट्स और चैप्टर भी। ओके, थैंक यू।